मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। मेरा नाम है रेशमा। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। जो पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। जो ऑलरेडी वीडियोस देखते रहते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या फॉलो करना भूल जाते हैं, वो अभी कर लीजिए बीच में रुक के, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे एंड लाइक हम नई नई वीडियोज़ लाते रहें, आपको नए नए गाइडेंस देते रहें। आप किसी भी रीडिंग पे अगर आप लैंड होते हो, चाहे मेरी है किसी और के, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। ठीक है। सो आप मुझे अपना लव देने के लिए अगर फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो स्टार दे सकते हैं। यहाँ पे भी हमें स्टार प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड सबसे ज़्यादा तो स्टार से भी ज़्यादा तो मैं कहूँगी, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप लगाते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, दैट इज़ मोर ग्रेटफुल टू मी। ठीक है ना। ताकि जितने लोगों को गाइडेंस मिल सके उतनों को मिल सके इस रीडिंग से, तो हमारा पर्पस ऑफ मेकिंग वीडियो सॉल्व होता रहेगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह सुबह क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आप अपने क्रश के लिए की रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ भी। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। राइट। उनकी डेट ऑफ बर्थ अपने, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उनकी फ़ोटो को भी विजुलाइज आप कर सकते हैं। सो हम बेसिकली देखने वाले हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ठीक है। सो देखो, कभी कभी सारी ही रीडिंग पॉजिटिव नहीं आती, प्लस माइनस सबकी लाइफ्स अलग अलग चल रही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा बंदा एक ही रीडिंग को देखते हैं, तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी। तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए अगर आप चाहते हो, कहीं स्टक हो रहे हो, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, सो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उस केस में आपको कहीं ना कहीं दैट क्लैरिटी हमारी तरफ से मिलेगी। और साथ में मैं ये कहूँगी, पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। सो उसके कुछ चार्जेस हैं जो कि आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे नीचे दिए गए नंबर पर, सो हम आपको बता देंगे। राइट। साथ में मई तक के बीच में अगर आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वाली टाइप का भी कुछ लेना चाहते हो, तो वो वॉइस मेल पे ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा और वॉइस मेल में ही आपको आंसर मिलेंगे। पेमेंट एडवांस होती है एंड सेम डे आपको रीडिंग मिल जाती है। राइट। सो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। मॉर्निंग में क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग है। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनकी लाइफ में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी वो लेकर आना चाहते हैं। मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर शायद इस वजह से दूर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि या तो उनकी फैमिली में पता चल चुका है। ठीक है। एंड या तो फिर फैमिली में पता चल चुका है, फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, घर वालों को हर जगह जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इवन अगर आप कुलीग भी हैं, इसमें से एक पार्टनर अगर मैरिड है या कुछ और है, लाइक मैरिड है या फिर किसी अच्छी पोजीशन में है, तो थोड़ा सा डर रहे हैं चीज़ों को लेके कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से उनको कन्फ्रंट होना पड़ेगा, चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अपने आप को बैक ऑफ कर रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है। बट शायद वो समझा पाने में आपको असमर्थ है, या अभी आपसे खुल के इस चीज़ में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है, नो कॉन्टैक्ट साबित कर दिया है और थोड़ा सा आपसे चीज़ों को लेकर दूर चले गए। बट डेफिनेटली आफ्टर अ टाइम, अगर ये बंदा काफ़ी लंबे समय से आपके नो कॉन्टैक्ट में है, बातचीत नहीं कर रहा था और आपको समझ नहीं आ रहा, तो दिस इज़ द रीज़न। और डेफिनेटली बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 6 दिन 6 वीक के अंदर वापस आने की संभावनाएं हैं। अचानक से आपको सरप्राइज कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो उनका पुराना पार्टनर भी लौट के यहाँ पे आ सकता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिलती हुई नज़र आ रही है और चीज़ों को फिर से ठीक करके दोबारा से जीने की, मतलब एक कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर आपका ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपनी ही फैमिली का ध्यान दे रहे थे या अपनी वर्क लाइफ का ध्यान दे रहे थे, तब ये वो ध्यान देते हुए नज़र आएंगे। सो ऑल ओवर हम इसे कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लव लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, सपोज अगर कोई बंदा सिंगल है और वो चाहता है कि इनकी लाइफ में कोई चार्मिंग पर्सनालिटी, चार्म, प्रिंस चार्म जैसा कोई बंदा है, तो डेफिनेटली कोई बंदा आपको मिल सकता है और ये बंदा आपको मिलेगा वर्क फ्रंट के अंदर। ठीक है। वर्क फ्रंट में आपको एक बंदा मिल सकता है, या अभी आप किसी की भावनाओं को लेके कंफ्यूज हो, सपोज आपका क्रश है और आपको लगता है, वर्क फ्रंट में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, या फिर जो बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं या कहीं पे कोई क्लासेस लेने जाते हैं कैंपस में, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे भी कोई बंदा अगर आपको देख रहा है या आप समझ रहे हो कि ये है यही क्या राइट चॉइस है, या ये भी मेरे को उसी तरह से फील करता है मेरे बारे में, सो डेफिनेटली वो बंदा वैसे ही फील करता है आपके बारे में गाइज। एंड ही इज़ ऑल्सो लव इन टू विद यू, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आपसे डेफिनेटली वो प्यार कर रहे हैं। एंड साथ में बस पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अभी तो सिर्फ वो उनकी नज़र निगाहें आप पे टिकी हुई हैं, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़े।
द लवर्स का कार्ड आया है हमारे पास। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, आफ्टर जो भी नेगेटिविटी आप दोनों लोगों के बीच में रही है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या अगर हस्बैंड वाइफ है तो इन लॉस की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई जंग छिड़ी है, या कोई ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स वगैरह हैं। बट देखो, पार्टनर का प्यार अभी भी आपके लिए कम नहीं हुआ, आज भी वो आपको उसी तरह से प्यार करते हैं एंड ऑल, सोचते हैं आपके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डर रहे हैं या कुछ है, या तो इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या इनकी वाइफ अगर मैरिड है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कुछ इस तरह की चीज़ों से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोज़ अगर आपके जो पार्टनर हैं वो अनमैरिड हैं, और आप मैरिड हो या डिवोर्सी हो, कुछ इस तरह का केस है, तो वहाँ पे शायद उनकी माँ को आपके बारे में ऑलरेडी पता है या पता चल चुका है। सो वो थोड़ा सा चाहती हैं कि वो आप उनसे दूर रहो, वो अपने बेटे को इस तरह से गाइड करे कि दूर रहो। बट बेटे के मन में अभी भी प्यार है, बेटा या बेटी जो भी है उनके मन में अभी भी प्यार है। एंड साथ में मैं कहूँगी, अगर वो मैरिड है और आप सिंगल हो, तब भी उनकी माँ नहीं चाहती कि आप उनके साथ रहो। तो कोई ना कोई एक नेगेटिव लेडी, एक बड़ी उम्र की नेगेटिव लेडी का इन्फ्लुएंस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 40-45 से ऊपर होंगी, राइट। वे डिवोर्सी भी हो सकती है, सिंगल मदर भी हो सकती है, या इनके अपने खुद के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ होने की संभावनाएं हैं। बट स्टिल योर पार्टनर इज इन टू लव विथ यू रादर देन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस गोइंग ऑन। लोगों की सोच क्या है आपके लिए या क्या नहीं है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं बस ये है कि मतलब कैसे कहूँ कि मतलब अपने दिल या जो उनका प्यार है वो उन्होंने एक मतलब कैद कर रखा है, मतलब लोगों की वजह से या सर्कमस्टांसेस की वजह से या सोशली जिसे भी हम कह सकते हैं, वो खुल के उतना सामने नहीं आ रहे। बट डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है ना। आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक इंटीमेट टाइम बिताना चाहते हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपके मैसेजेस, ही इज़ इन लव विद योर बॉडी, आईज़, लिप्स, आपके बाल, सब कुछ। काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी उन्होंने की होगी एक समय में आपकी इस तरह से। सो उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इन द सेंस कि मतलब चाहते हैं कि वो लम्हा, वो टाइम एक बार दोबारा से जिए, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि द वर्ल्ड का कार्ड आया हमारे पास, क्यों आया है। देखो, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपके जो पार्टनर हैं उनको पास्ट में मिल चुके हैं। चाहे हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में इसलिए आ गए थे क्योंकि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं चले गए थे, कहीं बाहर नौकरी करने, बाहर पढ़ने, या ट्रांसफ़र कुछ हो गया है। सो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने अपनी इस लाइफ की जर्नी में देखा है, जब भी वो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, तो काफ़ी कुछ सीखने को उस बंदे को मिला है अपनी लाइफ में। अभी अपने लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा, एक नई ऊर्जा, एक नई लाइट लेकर आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वो उनको लग रहा है कि एक मूवमेंट जैसे कि मिस हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, बिकॉज शायद उनके पास समय नहीं था, या फिर चीज़ों को उन्होंने उस तरह से देखा नहीं, या वो डायरेक्शन लेस थे, उन्हें क्या करना है उन्हें खुद नहीं पता था। सो अभी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शंस उनको समझ में आ रही है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या पीछे जितनी भी इस बंदे से गलतियाँ हुई हैं, या तो काम को इसने ज़्यादा तजव्वुद दी है आपके अलावा, सो अब इन्हें समझ में आ गया कि दोनों को बैलेंस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ काम की तरफ भागोगे तो कहीं ना कहीं प्यार रह जाएगा, और फिर भी इंसान को दुखी रहता है। और सिर्फ प्यार के पीछे भागेगा और काम को छोड़ देगा, तब भी बिना पैसों के ज़िंदगी प्यार नहीं चलता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट उसको बैलेंस करना जिस बंदे को आ गया तो समझ लो उसको ज़िंदगी जीने का मंत्र मिल गया है। वो दोनों तरफ ही, दोनों हाथों में उसके लड्डू हो सकते हैं। सो ये काफ़ी हद तक आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। अपनी गलतियों को भी एनालाइज़ कर रहे हैं, आपकी क्या गलतियाँ थी वो भी एनालाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के लिए तैयार है। तो काफ़ी अच्छा मूव मुझे इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हमारे पास। डिवाइन प्लीज़ बताइए 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। आफ्टर बहुत सारी मैनिपुलेशन, या ये रिलेशनशिप उन्होंने झूठ से स्टार्ट किया था, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या फिर कुछ इस तरह से कि उनकी कोई पर्सनल लाइक आपसे गोल अचीव हो रहा था, या तो किसी आप अच्छे लेवल पे हो, या फिर काफ़ी पैसे वाले हो, या देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो एक टेम्पटिंग वाली भावनाएं थी जिस वजह से वो आपके साथ आकर्षित हो गए थे फर्स्ट उसमें। एंड उसके बाद फिर उसको वही वाली चीज़ें अगर उन्होंने बाहर कहीं और देखी तो फिर उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तो आपसे झूठ, सच, मैनिपुलेशन करके चीज़ें इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की, या फिर इनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ें डालता रहता है और उस हिसाब से ये एक्ट करते रहते हैं। तो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर को समझ में आ गया
कि आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, अब वो जो एक शुरू में जो सिर्फ एक बनाई हुई भावना थी, एक प्लास्टिक फीलिंग थी, वो कहीं न कहीं अब एक रियलिटी में निकल के आ रही है। बट ये इस तरह का रूप या फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग जब आप दोनों के बीच में घटित हुई, तो आपका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँच गया? डेथ तक पहुँच गया। डेथ तक पहुँच गया मतलब कैसे कि आप दोनों ने बीच में एक-दूसरे से या तो बात करना बंद कर दिया, कुछ एक पार्टनर मूव ऑन हो गया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो डिवोर्स की स्थिति तक पहुँच गया है। मतलब यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों हुआ है। बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। काफ़ी लोग लंबे समय से लाइक इस रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे थे, बट फिर भी अंत में क्या हुआ कि मुँह की खानी पड़ी, ठीक है ना? सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ लोगों की शादी ब्याह भी हो सकता है तैयार हो गए होंगे, घर वालों से बातचीत कर रही हैं और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन किसी बंदे ने किसी को नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, बातचीत करनी बंद कर दी, शादी से मना कर दिया, मुकर गया, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा पेन से आप गुज़रे हो, आई एम वेरी श्योर। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि कहीं न कहीं, ठीक है ना, शादी की चीज़ें आपने सोची थी या कुछ लोगों ने शादी के बारे में भी कुछ न कुछ प्लान कर लिया था, बट ऑल ऑफ अ सडन रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज और किसी की वजह से कोई ना कोई चीज़ें शादी की जो हैं वो सारी की सारी ख़राब हो गई है। एक ऐसा दैट अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में आते-आते रह गया बिकॉज़ ऑफ सम पीपल, बिकॉज़ दे आर जेलस ऑफ यू और योर फैमिली, और आपके इस रिलेशनशिप से नहीं चाहते थे सब चीज़ें अच्छी हों। सो वो एक चीज़ हो सकती है। या तो शादी ब्याह सब कुछ हो गई और लड़की की माँ को या लड़की की माँ को कोई मतलब सामने वाली पार्टी पसंद नहीं थी या पार्टनर पसंद नहीं था, तो उन्होंने सब कुछ पहले हाँ कर दिया और अल्टीमेटली जब एंड तक पहुँचे तो फाइनली क्या हुआ कि फिर वही लड़ाई झगड़े का कोई ना कोई निकाल के और वो चीज़ें ख़राब करनी वहाँ शुरू कर दी और वो ऑलमोस्ट हो भी गई, ठीक है ना? वो वाली चीज़ हो सकती है। सो आपका पार्टनर भी क्या है कि आपके लिए एक्शन नहीं ले पाया, समझ नहीं पाया चीज़ों के बारे में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। आपका पार्टनर देखो, उसके पास सारी की सारी स्किल्स है, सिर्फ क्या नहीं था, एक इमोशन नहीं था, उसको समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके पास हर वो टेट्रिक्स, हर वो प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करके आपको अपनी लाइफ में ला सकता है, ठीक है ना? बट क्या है कि वो इमोशनली इतना ज़्यादा फील ही नहीं कर रहे थे। अगर वो सोचेंगे, फील करेंगे तो डेफिनेटली वो आराम से कर सकते हैं। बट अभी जो आपका पार्टनर है वो हो सकता है थोड़ा सा कम बोलता हो, अपनी दैट क्या बोलते हैं उसे, अपनी सक्सेस के लिए ज़्यादा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है अब ये ग्रोथ देख रहे हैं रिलेशनशिप में, मूवमेंट देख रहे हैं, जो कि हमें पहले भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। और ये बंदा थोड़ा सा वोकल होगा क्योंकि इसके पास अथॉरिटी, पावर, पैसा भी आ गया है। तो शायद जो इसके घर वाले इसको दबाते थे, सुनाते थे, अब ये कुछ अपने मन की कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी नौकरी नहीं थी, कैंपस ढूंढ रहे थे या कर रहे थे, तो हो सकता है उनको अच्छी कैंपस मिल जाए, वो अपने मन की बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं आपको। शायद प्रपोज करने के लिए भी वो इतना वेट कर रहे थे कि वो स्टेबिलिटी चाह रहे थे। हो सकता है आप किसी अच्छे घर परिवार से हो एंड ही और शी इज़ फ्रॉम सम मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल, सो ये भी एक होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास क्यों आया, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से, मतलब किसी ने आपके लाइक नेगेटिव आप हो गए हो चीज़ों को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे शायद तिल का पहाड़ बना दिया था, कोई छोटी सी बात में इतनी बात बड़ी धीरे 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 होती चली गई और उसमें काफ़ी सारे इतने नेगेटिव लोग आ गए और लोग वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या थे, आपके नेगेटिव ख्याल थे। पुरानी जो छोटी छोटी सारी चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ कोलेट या तो आपके पार्टनर ने कर लिया या आपने कर लिया और वो एक साथ वो साड़ी भड़ास जो है बाहर निकल गई। तो जो पास्ट को हम चीज़ें अपने दिमाग या दिल दिमाग में रखेंगे तो रिलेशनशिप कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। उस चीज़ों को हमें निकालने की ज़रूरत है। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, उनको एक होप नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ़ उनके हो, आपकी पुरानी फ़ोटोज़, मैसेजेस, कॉल आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं डिफरेंट आईडीज़ से। सो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए एंड अभी भी समथिंग इज़ देयर। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, आप ही उनके काउंटर डिवाइन पार्ट हो, राइट? और बहुत सारी डिज़ायर्स उनके अंदर हैं। दिल मतलब उनका कह रहा है चीख-चीख के कि भैया यही है राइट चॉइस बेबी,
आहा सो ये वाली चीज़ मुझे लग रही है। एंड दी हमारे पास सबसे वाइब्रेंट कार्ड आया, दैट इज़ द सन का कार्ड। मेरा भी बहुत प्यारा कार्ड है। तो द सन का कार्ड को हमें क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड हमें कहता है क्लियर कम्युनिकेशन को। सो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए डेफिनेटली 8 दिन 8 वीक के अंदर आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, स्पेशली इनटू द सोशल मीडिया थिंग्स। सो ये हम सोशल मीडिया कह सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है। सो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्टिव रहना है, ठीक है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालनी है, मैसेजेस डालने हैं। सो अगर आपका पार्टनर किसी भी फेक आईडी से, अगर आपको नॉर्मल आईडी से जो उसकी खुद की आईडी है उससे उसने ब्लॉक कर रखा है, तो दूसरी आईडी से आपको सर्च करे एंड देन ही विल एबल टू रियलाइज दिस थिंग कि ओके समथिंग इज़ देयर, कुछ तो हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है। तो एक जेलस की भावना आएगी, तो वो उतनी जल्दी भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। हालांकि इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है, इनको पता है कि अभी ने अपनी शादी आपके साथ करनी है, बस ये चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से इनके घर वाले मान जाए। बिकॉज हमारे पास हायरोफेंट्स का कार्ड आया है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनके दिमाग में ना लोग कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और ये नहीं चाहते कि अपने घर वालों को, समाज को, सोसाइटी को, किसी को भी मतलब दुख पहुंचा के कोई काम करे। ये चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो तो ब्लेसिंग्स के साथ हो। ये नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप से किसी को भी दुख हो। और कुछ इस चीज़ की इनमें इतनी फर्म वो है ना, मतलब इनके खून में वो चीज़ है कि उसको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो काफ़ी बार आपने समझाने की भी इनको कोशिश की होगी कि हम खुद से ही लाइक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, देन हम घर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में घर वाले मान जाते हैं। बट इस चीज़ में ये बंदा नहीं एग्री करेगा। साथ में दूसरी चीज़ इसकी ये है, इसके अपने खुद के गोल्स है कुछ, जब तक वो अचीव नहीं करेगा, जब तक ये शादी नहीं करेगा, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका दिल दिमाग ना इसको एक जगह बैठने नहीं देता। और बट ऑब्वियस है, ये दिल से ज़्यादा दिमाग की सोच के चलता है। ऐसा नहीं है कि बंदा गलत है, बट ये प्यार से ज़्यादा ना अब इस टाइम दिमाग को तजव्वुर देता है, अपनी गोल्स को देता है कि लाइफ में क्या करना चाहिए। इस बंदे के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है ये लाइक आप दोनों की उम्र में गैप हो सकता है, या इसको एक छोटी सी उम्र में इसने बहुत ज़्यादा झटके खा लिए हैं, या बहुत तरह के लोग देख लिए हैं, बहुत अलग तरह के रिलेशनशिप्स देख लिए हैं, या खुद भी ये डिवोर्सी है, या इसका पार्टनर इसको छोड़ के चला गया था पहले, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए चांस है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। बट डेफिनेटली ये हैप्पी फैमिली की कामना करता है, एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। और ये आपके साथ सपने देख रहा है कि ट्रैवलिंग होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, और सक्सेस होनी चाहिए इनकी लाइफ में, राइट। जो जो चीज़ों की कामना एक पर्सन को होती है अपनी लाइफ में जीने के लिए, वो सब कुछ होना चाहिए। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो। सो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है ये बंदा लाइक आपको लेके कि आप उसकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आओगे, चीज़ें फिर से सॉर्ट कर पाएगा, फिर से ठीक कर पाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसकी यू नो दैट थिंकिंग है आपको लेके। डेफिनेटली बहुत टफ टाइम आपने देखा होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, जब जागो तब सवेरे वाली चीज़ है। सो गाइस, मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। और किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हो वो बिलो मेंशन कमेंट पे मुझे ज़रूर लिखना। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, लव यू।